और मैंने आपको दृष्टांत में से समझाया। अब ये जो मनोरोगी हैं, कई जुनून हो जाता है किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के प्रति, वह जब कोई जुनून इतना ज़्यादा हो जाए कि हमारे सामान्य क्रियाकलापों को भी बाधित कर दे और अन्यों के भी क्रियाकलाप को बाधित कर दे, इस तरह से कि हमारा कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं आ पाए, तो वह मनोरोग हो जाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति कुछ बनने की सोचता है, लेकिन वह जिन तरीकों से बन सकता है, वहाँ तक पहुँच सकता है, उन तरीकों को वह पूरा नहीं अपनाता है, परंतु उसके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं। सोचता है ये मैं हो जाता, और तब वो छोटा मोटा जो प्रयास करता है, उसी प्रयास में वो डूब करके वह सोचता है कि मैं हो जाता, और तब वह जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने में जीने लगता है। तो यह एक मनोरोग हो जाता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है जो सोचता है कि मैं ओलंपिक का बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाऊं, मैं वर्ल्ड में विजेता बन जाऊं, रिकॉर्ड होल्डर बन जाऊं, लेकिन उसके लिए जितने प्रयास करने होते हैं उतना नहीं करता, न उतने सामर्थ्य है उसमें, न उसे उतनी खुराक मिल रही है, न ट्रेनिंग मिल रही है। तो वो थोड़ी बहुत कुछ कर लेता है, उतने ही से वो सोचता है, उसी दिवा स्वप्न में वह जीता रहता है। और फिर यह धीरे धीरे वह मानने भी लग जाता है कि मैं चैंपियन हूँ, मैं जीत गया। भले उसने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया हो, लेकिन वह यह मानने लगता है कि मैं जीत गया। वो ऐसा व्यवहार करने लगता है। उसी तरह से कोई इसी किस्म के और भी रोगी होते हैं जो कि ये मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, और तो प्रधानमंत्री बन गए, और फिर वो उसी हिसाब से फिर व्यवहार करने की भी सोचता है, ऑर्डर देने लगता है, ये करो वो करो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो लोग कहने लगते हैं कि ये सनक गया है, पागल हो गया है, ये सब मनोरोग हैं। तो अब ये जो हैं, ये कार्य कारण के पूरे संबंधों को अच्छा से नहीं जान पाते हैं, और उनके ऊपर भावनाएं, महत्वाकांक्षाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि उनका जो लॉजिकल माइंड है वह थोड़ा दब जाता है। जब भावनाएं बहुत प्रबल हो, महत्वाकांक्षाएं बहुत प्रबल हो, तो हमारा तर्कपूर्ण दिमाग कम काम करता है, और वह जो है एक मनोरोग के रूप में सामने आ जाता है। उसी तरह से धर्मांध लोग भी होते हैं, जिसको हम लोग धर्मांध कह जाते हैं, वह भी एक मनोरोग है। बिना किसी लॉजिक के यह कहना कि हमारे धर्म में, हमारे संप्रदाय में यह बात है तो वह ही सही है और बाकी सब गलत है, ये सब धर्मांधों की निशानी होती है। यह भी एक मनोरोग है। और ऐसे भी बहुत मिल जाते हैं जो अपने ग्रंथों में दोष नहीं देख पाते हैं, और दूसरे में वे सिर्फ दोषी दोष देखते हैं, और वे सिद्ध भी नहीं कर पाते हैं, परंतु यह मान बैठते हैं और उसके लिए हठ करते हैं। और यहाँ तक कि सिर्फ मानने तक ही नहीं, फिर धीरे धीरे उनका मनोरोग इतना बढ़ता है कि उसे घृणा करने लगते हैं अन्य मत वालों से, अन्य संप्रदाय वालों से, और इतना घृणा करने लगते हैं कि फिर उसका मर्डर करने तक, उसी का नहीं बल्कि उसकी कौम, उसकी पूरी बिरादरी का मर्डर करने का सोचते हैं। हमारी जान पहचान में कुछ ऐसे भी मनोरोगी हैं जो इतने चिढ़ते हैं किसी से कि सोचते हैं कि पूरे के पूरे इन जाति को हम समुद्र में डुबा देंगे, जहाज में। बस अब 10 साल की बात है, इसके बाद उसको जो है सबको पकड़ करके जहाज में ले जा करके समुद्र में डुबा देंगे। तो इस तरह के मनोरोग हो जाते हैं। यानी जब हमारा लॉजिकल माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तब ये सब प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। और लॉजिकल माइंड को एक चीज़ और चाहिए, सिर्फ लॉजिकल माइंड ही नहीं बल्कि वहाँ इन्फॉर्मेशन भी पर्याप्त होना चाहिए। अगर लॉजिकल माइंड है और इन्फॉर्मेशन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड भी हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ही वह कोई एक निष्कर्ष निकालता है। तो अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन पर्याप्त नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है,
या इन्फॉर्मेशन हैं परंतु उनका विश्लेषण वह नहीं कर पाता है, तो भी एक समस्या आ जाती है। ये मनोरोग के रूप में सामने आ जाता है। महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति की बहुत जब ज़्यादा हो जाती हैं, वह बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, बहुत पैसे वाला बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए कोई उद्योग नहीं, कोई बुद्धि नहीं, इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं, बिजनेस का ज्ञान नहीं, पैसे का विज्ञान का कुछ पता नहीं, तो वो व्यक्ति बन नहीं पाता है। तो फ्रस्ट्रेशन में फिर मनोरोगी हो जाता है। कोई व्यक्ति किसी जुनून में इतना चला जाता है कि उसका जुनून एक स्टेज के बाद वो मनोरोग हो जाता है। जैसे कोई सोचता है कि मैं जितनी भी चिड़िया है सबको मार के ख़त्म कर दूँ, जितने जानवर हैं उसको मार दूँ, जितने पेड़ हैं उसको काट के फेंक दूँ। इस तरह के मनोरोग भी हो जाते हैं। किसी से अत्यधिक फिर घृणा करने लगे। कोई व्यक्ति किसी से कुछ दुख पा जाता है किसी एक से, तो वह भी मैनिफोल्ड हो जाता है, और उस तरह से मैनिफोल्ड हो करके फिर वह सोचता है कि इस दुख का कारण अमुक व्यक्ति है, तो अमुक व्यक्ति के साथ साथ वो उसकी पूरी जाति, पूरे संप्रदाय, पूरा देश, पूरा विश्व तक को भी जोड़ सकता है, पूरी मानव जाति को तक को भी जोड़ सकता है, और वो सबके विरुद्ध खड़ा हो सकता है। तो वो कल्पना लोक में भी जी सकता है और उसको कर्म में भी बदलने की कोशिश कर सकता है। तो वो मर्डर करना शुरू करता है। कुछ ऐसे मनोरोगी होते हैं, आप लोगों ने पिक्चर वगैरह भी देखे होंगे, जो महिलाओं को अपना शत्रु समझ लेते हैं और महिलाओं का मर्डर करने लगते हैं अनावश्यक। ये सोच के कि सभी महिलाएं बेवफा हैं, गलत हैं, और मारना शुरू करता है। उसी तरह से कुछ महिलाओं के दिमाग में आता है कि सारे पुरुष गलत हैं, उन्हें मारने लगती है या उनसे नफरत करती है। तो इस तरह की भावनाएं जो हैं, ये सब मनोरोग के तहत आते हैं। कुछ लोग दूसरे को हीन निगाहों से देखते हैं, ये भी मनोरोग है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि कमोबेश हम में से सभी लोग कुछ न कुछ स्तर पर, कुछ न कुछ डिग्री में मनोरोगी होते हैं। मनोरोग से मुक्त कौन है? जिसका लॉजिकल माइंड सही काम कर रहा है, जिसके मन में कोई घृणा नहीं है, जो क्रोध को अपने वश में कर सकता है, काम को अपने वश में कर सकता है, यानी जिसे अपनी इंद्रियों पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण है, जो तर्कपूर्ण ढंग से सोचता है और जो प्रयोग और व्यवहार के तौर पर संजीदा है, और जिसे तत्वबोध है, यानी जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ वही मनोरोग से मुक्त है। क्योंकि वह मनोमय जो हमारा कोष है, उस मनोमय कोष से वह आगे गया हुआ है। तो जो मनोमय कोष से आगे गया हुआ है, यानी जो विज्ञानमय कोष में है या आनंदमय कोष में है, मनोमय कोष के बाद विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष होते हैं। तो इन कोषों में जिसकी पहुंच हो गई है, ये जो आयाम है एक अलग आयाम है। पहला आयाम जो है अन्नमय कोष है, जिसमें कि पदार्थ जगत है, फिर प्राणमय कोष है, ऊर्जा जगत है, फिर मनोमय कोष है, उस ऊर्जा जगत को चलाने वाले जो शक्ति है, जो चेतना है वह है। उसके बाद फिर जो है विज्ञानमय कोष है, जो पूरा अस्तित्व का सिद्धांत है वह, और फिर आनंदमय कोष है। तो जो विज्ञानमय और आनंदमय कोष में जो उतर चुके हैं, वे ही लोग मनोमय कोष से मुक्त हैं, और वही लोग मनोरोग से मुक्त हैं। अन्यथा सभी लोग जो पृथ्वी पर हैं, वे सभी लोग मनोरोगी हैं किसी न किसी डिग्री में। पिता हैं जो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपने बच्चों के प्रति, कि कहीं जाएगा बाहर में कुछ हो ना जाए, विशेषकर जिसके एक ही बच्चे हैं, तो वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो वह क्या है? एक मनोरोग है। बच्चे को बाहर नहीं जाने देते, कुछ करने नहीं देते कि कहीं से कुछ हो ना जाए। तो बच्चे के जो ग्रो अप होने के जो कारण हैं, उनको वे शामिल ही नहीं होने देते। तो बच्चा उनका
उतना डेवलप नहीं हो पाता है, सोशली डेवलप नहीं हो पाता है, इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो पाता है, दब्बूट किस्म का हो जाता है फिर। तो ये गार्जियन जो है ये मनोरोगी हैं, जो बच्चे को मनोरोगी बना देते हैं। न स्वयं जीते हैं सुख शांति से निर्भय होके, न अपने बच्चे को जीते हैं। तो उनके भीतर जो भय का माहौल होता है वह माहौल अपने बच्चे में शिफ्ट कर देते हैं। तो आप ओवर प्रोटेक्शन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये गार्जियन को ये समझना पड़ेगा कि हमें ओवर प्रोटेक्शन नहीं करना है। आप स्वच्छंद जिए, मैच्योर होकर जिए और दूसरों को भी जीने दें, तब जा कर के आप मुक्त हैं। अधिकतर जो कंजम्पशन का है यह भी एक मनोरोग है। ओवर कंजम्पशन करते हैं लोग, ज़रूरत नहीं है फिर भी जाके मार्केटिंग करना। औरतों के पास जो है आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा साड़ियाँ, लगातार साड़ियाँ खरीद रही हैं, उनका मन नहीं भरता साड़ियों से। क्या है? ये मनोरोग है। गहने चाहिए हर समय बदल बदल करके, बहुत सारे जूतियाँ चाहिए, बैग चाहिए। तो उनका एक बैग से काम नहीं चलेगा या 5 बैग से काम नहीं चलेगा, उनको हर रोज़ नया नया बैग चाहिए। ये क्या है? मनोरोग है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम अपने दिखावे में भी कहाँ तक मनोरोगी हो जाते हैं। हमें कितनी ज़रूरत है और कितनी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा फाजिल हो गई है, हम उसकी सीमा रेखा नहीं खींच पाते, हमारा लॉजिकल माइंड वो नहीं कर पाता, तो हम फंस जाते हैं। हम बड़े बनने के चक्कर में कितना ज़्यादा ओवर कंजम्पशन का शिकार हो गए, तो ये हम नहीं सोच पाते, ये मनोरोगी हो जाते हैं। तो ओवर मार्केटिंग करना ये भी एक मनोरोग है। किसी के प्रति ओवर पजेस्ड हो जाना, कोई किसी को चाहता है तो इतना जुनून से चाहता है, उसके बगैर वो थोड़ा भी नहीं रह पाता। यानी भाव इतना प्रबल हो चुका है कि उसका लॉजिकल माइंड काम नहीं कर रहा, तो वो सामने वाले को भी डिस्टर्ब कर देता है। वो सोचता है मैं बहुत चाहता हूँ तो ये बहुत खुश हो जाएगी या हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो उसे डिस्टर्ब हो जाता है। एक सीमा तक तो पसंद करता है, लेकिन उसके बाद एक सीमा के बाद वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप किसी को पकड़ के कब तक, कितनी देर तक रह सकते हैं? हम लोग के शरीर की सीमाएं हैं, हम लोग की सब चीज़ की सीमा है। तो हम अपनी सीमाओं को पहचानें और कहाँ तक ये मर्यादित व्यवहार हो सकता है उसको समझें, तभी तो हम बचे रहेंगे। तब तो हम कहेंगे कि हम नॉर्मल हैं, अन्यथा हम मनोरोगी हैं। तो बहुत ज़्यादा जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो इतना एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो कब तक चिपके रहोगे? बात करते हैं, कितना बात करोगे, कब तक बात करोगे? 24 घंटा बात तो कर नहीं सकते, एक दिन कर भी लिए तो सालों भर नहीं कर सकते। तो आपको समझना पड़ेगा कि हम कितने सीमा तक किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो उचित है, अन्यथा वह मनोरोग है। उसी तरह से आजकल जैसे मोबाइल चला हुआ है, तो इसको लोग कहते हैं कि एडिक्शन हो गया। बहुत ज़्यादा लगातार उसको देख रहे हैं, उसके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, मोबाइल के बगैर हर समय मोबाइल में उलझे हुए हैं। यह भी एक मनोरोग है। तो हमें हर चीज़ का एक संतुलन समझना पड़ेगा, उस संतुलन के हिसाब से हमें जीना पड़ेगा। और इसके लिए एक ही उपाय है और वह है अध्यात्म। योग और अध्यात्म में आइए, योग से ही आध्यात्मिक हो पाएंगे। तो अपने उस क्षेत्र को आप पहचानें, अपने उस भूमिका को पहचानें, तो ही आप अपने को यह जो बढ़ता हुआ मनोरोग है आज के युग में, उससे मुक्त हो सकते हैं। आज का जो युग है इसमें मनोरोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग के बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं भी हैं, और हमारी प्रतिभा उतनी नहीं है कि हमारी इच्छाओं को पूरी कर सके। किसी की भी प्रतिभा उतनी नहीं होती है कि उसकी हर इच्छाओं को पूरी कर दे। एक आध एक दो इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन सभी इच्छाएं तो पूरी नहीं हो सकती। तो यहीं पर मनोरोग घटित हो जाता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे इच्छाओं के ऊपर एक लगाम लगाने की ज़रूरत है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारी हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती है,
क्योंकि हमारे में इच्छाएं असंख्य हो सकती हैं और होती है। तो जब हम अपने इस दायरे को समझ करके हम अपने मन को यदि समझा लें, यही मन के ऊपर नियंत्रण होता है। इंद्रियों में राजा है मन, तो मन जो है इंद्रियों का राजा है, तो मन के ऊपर नियंत्रण करना है, मन के ऊपर लगाम लगाना, वही महावीर है जो उसकी सीमाओं को समझता है और उसके लिंग को भी समझता है, उसके फैलाव को भी समझता है और उसके हिसाब से वह अपने जीने को डिजाइन करता है, जीने की कला विकसित करता है। तो ओवर ऑब्सेशन जो हो जाता है किसी चीज़ के प्रति, वह भी एक मनोरोग का रूप धारण कर लेता है। कुछ लोग पढ़ाकू होते हैं, कहते हैं पढ़ाकू हैं, रात दिन वो पढ़ने में ही लगे रहते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि यह मनोरोग नहीं है, लेकिन है, क्योंकि सारा काम वो माइंड से ही कर रहा है, माइंड का ही काम कर रहा है और उसमें इतना वो लगा हुआ है कि उसने अपने शरीर को, अपने भोजन को, अपनी नींद को, हर चीज़ को बिगाड़ दिया, उसका बैलेंस संतुलन बिगाड़ दिया है। तो हम जिंदगी के संतुलन को जब बिगाड़ देते हैं अपनी किसी भी आदत से, तो वह मनोरोग हो जाता है, क्योंकि हमारा चुनाव मन के प्रति है, तो वह मनोरोग हो जाता है। तो अधिक पढ़ना ठीक है, स्कॉलर है तो पढ़ेगा ज़्यादा, ऐसा ही है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि अपने शरीर को, अपने परिवार को, अपने देश को या अपनी अन्य गतिविधियां जो जरूरी हैं उनको नज़रअंदाज कर दे, अपने रिश्ते नातेदारी को भूल जाए। पता चला किसी के यहाँ कोई भी न्योता आ रहा है, जा ही नहीं रहा वो, तो फिर उसके न्योता में कौन आएगा? ऐसे व्यक्ति एकांत में जीते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं। कुछ लोगों की ऐसी आदतें होती हैं जो बाहर से देखने से नहीं लगता मनोरोग है, लेकिन वो मनोरोग होते हैं। जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और बहुत तरह का खाते हैं, भोजन के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। खाने के विषय में सोचना, खाने की तैयारी करना और खाना, उसी की चर्चा करना, तो ऐसे लोग भी ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तो मनोरोगी। तो कहने का मतलब ये सब सारे दृष्टांत थे जो मैंने आपको दिए। अब आप अपने स्वयं देखें कि आपका माइंड कहीं पर ऐसा फिक्स तो नहीं हो गया है। यदि कहीं फिक्स हो गया है तो आप मनोरोगी हो गए। आपका माइंड क्या ना नहीं कर पा रहा है कहीं, या हाँ कहीं नहीं कर पा रहा है, दोनों ही स्थितियों में, या कहीं तटस्थ नहीं रह पा रहा है, चाहे मामला कोई भी हो। यदि आपके पास ये 4-5 विकल्प खुले हैं, हाँ कहने के, ना कहने के, या तटस्थ रहने के, या उसमें अलग कुछ निर्णय देने के, या बिल्कुल हट जाने के, यदि ये सारे विकल्प खुले नहीं रखे हैं आपने, तो आप मनोरोगी हैं। पूर्वाग्रह से जितने भी लोग ग्रसित हैं वे सब मनोरोगी हैं, क्योंकि वे एक विशेष चीज़ को, विशेष सिद्धांत को, विशेष मत को, विशेष संप्रदाय को, विशेष धर्म को, विशेष राष्ट्रीयता को हाँ कहते हैं, खाली ना नहीं कह पाते। तो ये सब मनोरोगी हो जाते हैं। आप अपने दिमाग को जितना खुला रखेंगे, स्वतंत्र रखेंगे, इसका मतलब आप मनोरोग से उतना मुक्त। आपका दिमाग बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है, हाँ ना हर तरह से देख करके वो करने में समर्थ है, उसके पास इतना साहस है कि ऐसा वो कर सकता है, तो आप मनोरोग से मुक्त। यदि आप सोच लेते हैं कि यह गलत है और गलत नहीं कह पाते हैं डर की वजह से, तो वह भी एक मनोरोग है। इतना भय हो जाना कि हम अपने को अभिव्यक्त ही नहीं कर पाएं, एक मनोरोग ही है। अब हम लोग की सोसाइटी अभी तक इस स्थिति में है कि हम लोग की सोसाइटी, एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरी सोसाइटी भी मनोरोग से ग्रस्त है, रुग्ण है। इसीलिए तो हम फ्री थिंकिंग अलाउ नहीं किए, हम विशेष थिंकिंग को ही अलाउ किए।
तो विशेष संप्रदाय के धर्म के लोग या राष्ट्र के लोग या पार्टी के लोग या किसी संस्थान के या परिवार के सभी लोग कहीं ना कहीं देखेंगे कि ये विशेष पूर्वाग्रह के साथ हैं और समाज को मनोरोगी बना रहे हैं, खुद भी बने हुए हैं। तो हम उसमें से कुछ भी जो उत्पादन करेंगे, जो मानव संसाधन का उत्पादन होगा, वह एक मनोरोग ही होगा। एकमात्र आध्यात्मिक व्यक्ति होता है जो मनोरोग से मुक्त होता है, क्योंकि सारे पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है। सत्य और न्याय ही उसका मतलब होता है। उसके आईने में वो देखता है और अपना जजमेंट तैयार रखता है। उसके पीछे लॉजिक होता है, लॉजिक से सोचता है, लॉजिक से बोलता है, प्रयोग को करता है और अपने हर चीज़ पर ध्यान देता है। शरीर पर, दिल पर, देह पर, दिमाग पर, आत्मा पर, जो अपने पूरे अस्तित्व पर ध्यान देता है। इसके अलावा अन्यों के भी अस्तित्व पर ध्यान देता है, अन्यों का भी ख्याल रखता है। उसी तरह से अन्यों के लिए भी वैसा ही प्रयास करता है। वही मनोरोग से मुक्त माना जाएगा। तो इतना ही हमारा संदेश था। जो अब बहुत मनोचिकित्सक भी हो गए हैं समाज में, एक अलग से व्यापार भी हो रहा है इसी का, लोग इलाज कर रहे हैं। वे स्वयं ही मनोरोगी हैं। ऐसे मनोचिकित्सक स्वयं ही मनोरोगी हैं। तो अब वे एक तरह से इलाज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरह से उसको रोग पैदा कर दे रहे हैं। और दवाओं से इसका इलाज बिल्कुल भी संभव नहीं है। यह मन के स्तर पर है, यह अन्नमय कोश पर नहीं है। दवाएं जो है वो अन्नमय कोश पर काम करती हैं और अधिक से अधिक प्राणमय कोश पर काम करती हैं, मनोमय कोश पर काम नहीं करती हैं। इसीलिए दवाओं से कभी भी मन ठीक नहीं हो सकता। मन को सिर्फ मन ही ठीक कर सकता है, और मन का जो बेहतर स्वरूप है, जिसको विवेक कहा जाता है, वह ठीक कर सकता है। जिसको प्रज्ञा कहा जाता है, विवेक से भी सूक्ष्म, वह ठीक कर सकता है। जिसे स्वबोध, स्वचित्त कहा जाता है, जिसे आत्मा कहा जाता है, वह ठीक कर सकता है। तो इसलिए बहुत जो दवाओं के फेर में पड़ते हैं, कुछ लोग ओझा के, सोखा के, इन सब फेर में पड़ते हैं कि ओझा ने भूत झाड़ दिया, तो वो कुछ नहीं करता है। वो एक मनोरोग है, तो उस मनोरोग का इलाज वो एक दूसरे मनोरोग से करता है। आपकी उस बीमारी को छुड़ा कर दूसरे बीमारी में आपको ढकेल देता है, आपकी रीजनिंग पावर को घटा देता है। आपको भूत पकड़ लिया, वो एक कांटी लाएगा या एक लौंग लाएगा, उसमें धागा लपेट देगा, कहेगा भूत को मैंने इसमें बांध दिया, और उसके बाद उसको फेंक देगा। आपको लगेगा हाँ इसने भूत को इसने बांध दिया, सचमुच में फेंक दिया, आप ठीक हो गए। आप भले ठीक हो गए, लेकिन वहाँ कार्य कारण का संबंध, लॉजिक का संबंध नहीं था। इसलिए वह ठीक होते हुए भी वास्तव में ठीक नहीं है। क्योंकि अब उसको अगर उस भूत से नहीं डर लगा, किसी दूसरे का भूत पकड़ लेगा। वहाँ तो सिर्फ नाम ही और कुछ सोचना है कि अमुक भूत नहीं तो अमुक भूत पकड़ लिया, तो अब उसके कारण वो परेशान होगा। तो वास्तव में जिसका अस्तित्व नहीं है, या जिसका अस्तित्व उस तरीके से नहीं है जिस तरह से बताया जा रहा है, या जिसका अस्तित्व उस तरह से है लेकिन वैसा प्रभाव नहीं है, वैसा बताया जा रहा है, तो यह भी एक मनोरोग है या इलॉजिकल है, और यह आपको फिर कहीं ना कहीं परेशानी में डालने वाला है। तो जो इलाज कर रहे हैं बिना वास्तविक रीजन बताए हुए और बिना तर्कपूर्ण ढंग से उसको समझाए हुए, तो वैसे लोग इलाज करके भी वास्तव में उसको रोग में ही ढकेलते हैं। तो उसको एक अंधकार से निकाल के दूसरे और घनघोर अंधकार में डाल देते हैं। और कुछ लोग हैं जो ऐसे अंधकार को पसंद करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जहाँ लोग भूत खेल रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, मज़ारों में भीड़ लग रही है, कई जगह भीड़ लग रही है, ओझा सोखा के यहाँ भीड़ लग रही है, लोग उसमें लाखों फूंक रहे हैं, हजारों फूंक रहे हैं, सिर्फ अपने इसी मनोरोग की वजह से।
तो हम उस मनोरोग के दायरे से बाहर निकलें, और बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है और वह है अध्यात्म। यही हमारा संदेश है। ओम हरि।